अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी अरसे से मैं एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मैं कर नहीं पाया था। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो फ्यूल एडजस्टमेंट का जो फैक्टर इंक्लूड किया गया है, इससे सिर्फ़ एक तबका जो है वो अफ़ेक्ट नहीं किया, इससे बल्कि पूरी जो सोसाइटी थी, वो पाकिस्तान की सोसाइटी, वो इससे अफ़ेक्ट की। स्पेशली जो सैलरी पेड बंदे थे, वो बहुत ज़्यादा जो है ना इससे अफ़ेक्ट हुए। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन दी गई, जिस तबके की, वो थी लोअर तबका। जबकि जो मीडियोकर तबका है, या मिडिल क्लास तबका है, या सैलरी पेड तबका है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया कि उसके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है। देखें, ये जो लोअर तबका है, अगर देखा जाए, ये जब ये फैक्टर जो है फ्यूल एडजस्टमेंट का ये नहीं भी ऐड हुआ था, तब भी वो पे नहीं कर पा रहे थे। और जब इंक्रीज़ हो गया, तब तो बिल्कुल ही नामुमकिन था उनके लिए पे करना। ये जो क्लास है, ये लोअर जो क्लास है लोगों की, ये बेसिकली कनेक्टेड होती है, ये अटैच होती है मीडियोकर मिडिल क्लास जो है तबका, उसके साथ। अगर मिडिल क्लास तबका रिवाइव ना कर पा रहा हो, वही जो है ना उसका ही बेड़ा गर्क कर दिया जाए, तो फिर जो लोअर क्लास होता है, फिर इसकी सुनवाई किसी जगह भी नहीं होती। इमरान खान साहब आए, उन्होंने 12,000 रुपया देना शुरू कर दिया। अब ये वाली हुकूमत ने 12,000 का तो वापस ले लिया, 2,000 रुपये करना का इन्होंने अलाउंस वो देना शुरू कर दिया। तो इससे कुछ बनेगा नहीं। आप हर महीने भी देते चले जाओगे तो हर महीने भी ये इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान की इकॉनमी को इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है कि आप हर महीने जो है ना वो जो है ना 12,000 या 2,000 रुपया बांटना शुरू कर दो। जब तक कि आप मिडिल क्लास को जो है रिवाइव नहीं करोगे, ये वाली जो क्लास है, ये रिवाइव नहीं हो पाएगी। अगर मिडिल क्लास के अंदर एक बंदा जो है वो घर से मोटरसाइकिल निकालता है काम पे जाने के लिए, और वीकेंड के ऊपर एक रिक्शा हायर करके अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों के घर भेजता है, तो ज़ाहिर बात है क्या होगा, वो रिक्शा वाला यूज़ होगा। जब रिक्शे वाला यूज़ होगा, तो ऑब्वियसली रिक्शे वाले के घर का चूल्हा जो है वो जलेगा। अगर वो अपनी फैमिली को बाहर नहीं कहीं लेके जाएगा, तो रिक्शे वाला भी इस्तेमाल नहीं होगा, या उबर वाला इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह से अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे कि बाहर से फ्रूट ख़रीद के ला सके, या एक्स्ट्रा कोई चीज़ घर में खाने पीने के लिए ला सके, तो ज़ाहिर बात है जो रेडी वाला है उसका भी काम नहीं बाहर बिकेगा, उसका काम नहीं चलेगा, तो ज़ाहिर बात है उसके घर की भी रोटी रोज़ी नहीं चल पाएगी। तो जब तक आप अपने मीडियोकर तबके को रिवाइव नहीं करोगे, आपका जो है इस ये तबका कभी भी रिवाइव नहीं हो सके, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा, इसी तरह से रोता रहेगा। अगर आप यूएई की बात करो, वहाँ का जो मीडियोकर तबका है, वो रोज़ाना ऑन डेली बेसिस टैक्सीज़ यूज़ करता है। वो टैक्सी को ज़्यादातर चलाने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं। ज़ाहिर बात है जब वो टैक्सी यूज़ करेंगे, टैक्सी चलेगी, उसके ऊपर जो ड्राइवर्स हैं उनका काम चलेगा, उनको तनख्वाह मिलेगी, उनको तनख्वाह मिलेंगी, तो बैक होम आपके पाकिस्तान के अंदर जो है ना घरों के अंदर पैसा आएगा, आपके पास रिमिटेंसेस आएंगी, आपके पास रिमिटेंसेस आएंगे, आपका काम चलेगा, इनके घरों की दाल रोटी चलेगी। अगर वहाँ पे वो मीडियोकर तबके को ही मार देंगे, वहाँ पे टैक्सी इस्तेमाल नहीं होगी, वहाँ पे सीधा सीधा 10-12 हज़ार बंदे को निकाला जाएगा कि ये अब हमारा बिल्कुल ये फारिग हो चुका हुआ, इसको वापस पाकिस्तान भेजो। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडियोकर तबका कितना इंपॉर्टेंट है। मीडियोकर तबका जो है, या मिडिल क्लास जो है, वो एक मुल्क की बैकबोन होती है इकॉनमी की। अगर आप उसको रिवाइव नहीं करोगे, आप उसको स्ट्रेंथन नहीं करोगे, आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, आपकी इकॉनमी कभी भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाएगी। चाहे जितना मर्ज़ी आप जो है ना बाहर से लोन ले आएँ, सूद लेके आ जाएँ, हमारी सारी गवर्नमेंट्स का आज तक इन्हिसार यही रहा है कि बाहर से लोन आ जाए। आप बेनज़ीर को वोट दो इसलिए कि बाहर से वो लोन लेके आ जाएगी। आप ज़रदारी को करो इसलिए कि वो बाहर से जी वो लोन लेके आ जाएगा। आप नवाज़ शरीफ को करो कि जी बाहर से आईएमएफ से लोन आ जाएगा। आप जी इमरान खान को वोट दो इसलिए कि वो बाहर से लोन आ जाएगा, और फिर दोबारा हम लोग ही क्या कहेंगे कि जी ओहो क्या हुआ, ये बाहर से लोन लगा, हमारे सिरों पे लाके आईएमएफ खड़ा कर दिया। लेकिन कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई मेरे अपनी इकॉनमी को रिवाइव करो मीडियोकर से। और यही पिछले दिनों एक बहुत बड़ी जो ना एक सेमिनार हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने जो रिटायर्ड लोग थे वहाँ पे, और जितने आर्मी के वहाँ पे लोग से और सेनेटर्स वगैरह सबको इनवाइट उसमें किया गया था। सब ने अपनी अपनी डिबेट की थी, और मैं सबसे बड़ा जो उसके अंदर जो मसला था वो ये था कि जो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को लोन देते हैं, इसको पे बैक कैसे किया जाए। ये जो आईएमएफ है, जो वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है, इसका रिकवरी किस तरह से की जाए। तो वहाँ पे एक सेनेटर ने यही कहा था कि ये वापस लोन नहीं हो सकता, इसलिए कि ये वाली गवर्नमेंट जो होती है, ये इन टर्म्स के ऊपर लोन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देती हैं कि वो पे बैक कर ही ना सकें। अगर आप चाहते हैं कि वो लोन पे बैक हों, तो उनको इन शराइत के ऊपर
उन मुल्कों को, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, श्रीलंका जैसे मुल्कों को, इंडिया के जैसे लोगों को, बांग्लादेश जैसे मुल्कों को शराइत के ऊपर जो है ना लोन दें कि वो वहाँ पे इकॉनमी को रिवाइव करें, वहाँ पे बिज़नेस को रिवाइव करें, वहाँ पे एग्रीकल्चर को रिवाइव करें, ताकि मीडियोकर जो है, मिडिल क्लास जो है वो खड़ी हो सके। मिडिल क्लास खड़ी होगी, वो टैक्स देगी, मिडिल क्लास खड़ी होगी, इकॉनमी चलेगी, इकॉनमी चलेगी, मिडिल क्लास चलेगी, तो ये वाला तबका भी चलेगा। हमारी हुकूमत ने बड़े आराम से कह दिया कि जी हम जो है ना, हम हमारे लिए बहुत बड़ा ये डिसीजन था लेना, हमने अपनी जो है ना सेक्रीफाइस किया पॉलिटिक्स को, अपने वोटर्स को सेक्रीफाइस किया। आपने ना तो अपने वोटर्स को सेक्रीफाइस किया, ना आपने अपनी पॉलिटिक्स को सेक्रीफाइस किया। पाकिस्तान के आप इमरान खान को कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है, आज वो मुल्क से बाहर चला, यानी कि वो हुकूमत से बाहर चला गया, आज उसकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो गई। आप अंदर आए, आप सिलेक्टेड हो, आप बाहर जाओगे, आपकी भी पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। जब तक आप सिलेक्शन के पेरोल पे रहोगे, जब आप सिलेक्शन की पेरोल पे रहोगे, आपकी पॉलिटिक्स वो डाउन जाएगी। जब वही आप बाहर निकलोगे, वही आपकी पावरफुल हो जाएगी। आपने कुछ नहीं लॉस किया, लॉस जो हुआ वो इस अवाम का हुआ। इस अवाम की नींदें हराम हो गई, रातों रात हर एक की सेविंग का बेड़ा गर्क हो गया, हर एक की सेविंग, हर एक की जो ना ख्वाबों का बेड़ा गर्क आपने चिकनाचूर करके रख दिया। जिसने जो प्लान किया हुआ था कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, आपने उसको बर्बाद करके रख दिया। एक इंसान जिसने 20,000 रुपये जी का बिल बजट बनाया हुआ था, वो चला गया 40, 45, 50,000 रुपये पे। वो जो 20-25,000 रुपये का उसको टीका लगा, वो कहाँ जाए? जिसने कहा था कि ये पैसे मैं जमा करूंगा, या थोड़ा सा पैसा जमा किया, उसमें एड अप करता जाऊंगा, 4-5 महीनों के अंदर मैंने अपने बच्चे की जो है कॉलेज की फ़ीस देनी है, एक सेमेस्टर की फ़ीस देनी है, उसका तो गया। जहाँ पे एक 35,000 रुपये का या राशन आता था, उसका 45,000 रुपये में राशन आ रहा है। जिसका 20,000 रुपये में राशन आता था, उसका अभी 30,000 में आ रहा है। जिसका 15,000 रुपये में आता था, उसका 20,000 रुपये में आ रहा है। 5,000 उधर लग गया, 20-25,000, 30,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जमा हो गया, तो किधर गया? कहाँ उसकी सेविंग की? कहाँ वो खड़ा रहा? और वो आपके साथ क्या सलूक करेगा? अगर उसके दिमाग में या उसके ज़बान के ऊपर आपके लिए कौन से लफ्ज़ आएंगे? अगर वो निकाल दे तो आप कहोगे ये तौहीन कर दे। तो अगर आपको मेरी बात में कुछ सच्चाई नज़र आई हो, या कुछ आपको चीज़ें समझ में आई हों, या आप जो है मेरी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो मैंने बातें की वो ठीक की हैं, तो काइंडली इसको जो है ना लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा बहुत सोचना समझना भी पड़ता है बोलते वक्त, और टाइम भी निकालना पड़ता है। तो अगर आपकी जो है वो थ्रू लाइक्स और थ्रू सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी मुझे इंकरेजमेंट मिल जाएगी, तो इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।